माँ बनना अकेले मेरा तो निर्णय नहीं था। आरजू, हद हो गई। अभी तक तुमने मेरा लंच बॉक्स रेडी नहीं किया। ऐसे कैसे काम चलेगा? जानती हो ना, मुझे रोज देर हो जाती है ऑफिस पहुंचने में। भागती दौड़ती आरजू जल्दी से यश को लंच बॉक्स पकड़ाती है। तभी वहाँ बर्तन साफ करने आई मीरा बोली, अरे दीदी जरा संभल कर, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए और अभी से भाग दौड़ शुरू कर दी। ध्यान रखिए अपना। ठीक है मीरा, आरजू बोलते हुए सोच रही थी कि इससे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी मेरी परवाह है। ये सब यश ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। अभी भी इशिका सो रही है। देखकर आरजू छत पर कपड़े सुखाने डालने चली गई। नीचे से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या पड़ी थी कपड़े फैलाने की? अभी छुटकी कितनी रो रही है, कोई फिक्र नहीं तुम्हें उसकी। वहीं 10 दिन पहले की बात सोच आरजू के आंसू बहने लगे। जब उस दिन वह नहा कर निकली तो कपड़े बाल्टी में ही छोड़ रोती इश्ता को चुप कराने चली गई। तबीयत भी ठीक नहीं थी, खाना बनाना था तो जल्दी नहाना जरूरी था। बाल्टी में कपड़े देख रेखा जी गुस्से में बोली, अब बहू ये चाहती है कि सास जाकर कपड़े फैलाए। 5 मिनट ही तो लगते बस, पर बहाने हैं सब। आरजू को नॉर्मल डिलीवरी से लड़की हुई थी। 15 दिन तो माँ की देख रेख में अच्छे बीत गए, लेकिन वो भी कितने दिन रुकती। ससुराल में नियम था कि पहली डिलीवरी मायके में नहीं होती, इसीलिए माँ को बुलाना पड़ा। माँ के जाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने बच्चा पैदा करके कोई अपराध कर दिया हो। क्या सास और क्या ननद, दोनों के सर काम क्या पड़ा। दोनों ही बस मुंह ज़्यादा चलाती, काम कम करती। जब उसे 2 वक्त का खाना दिया जाता तब उसे ऐसा महसूस होता उनके रहम करम पर वो रह रही है। एक रोटी भी अलग से मांगने में उसे शर्म आती। दाल दलिया सुबह उबाल कर रख दिया जाता, शाम को भी वही परोस दिया जाता। कपड़े वो 15 दिन बाद ही खुद से धोने लगी थी। इश्ता को एक दिन तेज जुकाम हो गया तो सासू माँ को यश से कहते सुना, पता नहीं कितना शौक है तेरी बीवी को हाथ ठंडे पानी में करने का। मैं तो कहती हूँ कपड़े मैं धो दूँ, पर उसे तो अपने मन की करनी है ना। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। यश घर में रहे तो उन्हें पता हो ना कि जो उन्हें बताया जाता है वो सब झूठ है। यश तो सुबह 9 के गए 8 बजे तक लौटते हैं, क्योंकि ऑफिस दूर भी है और टाइमिंग भी ज़्यादा। अब आरजू 1.25 महीना होते ही किचन संभालने लगी। एक दिन रात को तवे पर रोटी छोड़ वो जोरों से रोती इश्ता को दूध पिलाने चली गई। यहाँ उसे जल्दबाजी में गैस बंद करना ध्यान नहीं रहा, लेकिन ननद का ध्यान उसकी हरकतों पर बराबर था। सासू माँ के कानों तक यह खबर पहुँची और वो पहुँच गई आरजू की खबर लेने। सुनो आरजू, अगर काम में ध्यान नहीं रहता है तो मत करो। गैस को चालू छोड़ आई, मुफ्त की आती है क्या? कितनी लापरवाह हो गई हो। अकेले तुमने तो पैदा नहीं किया बच्चा, ना तो घर ही संभाला जा रहा है और ना ही बच्चा। आरजू के सब्र का बांध टूट चुका था। इश्ता को गोद में लिया और बोली, तो ठीक है, अब दोनों में से मैं एक ही काम संभालूंगी, या तो घर या बच्चा। अब इश्ता को आप लोग देख नहीं पाएंगे तो घर ही संभाल लीजिए, क्योंकि मैं तो लापरवाह हूँ। और हाँ दीदी, मुझ पर तो बराबर ध्यान रहता है आपका, तो थोड़ा ध्यान काम पर भी दे दीजिए। तभी उसका ध्यान ऑफिस से लौटे यश की ओर गया, जो सारी बात दरवाजे पर खड़े सुन रहा था। उसके पास जाकर बोली, क्या आप मुझे 1 महीने के लिए मायके छोड़ आएंगे, या मैं अपने पापा को बुला लूँ? क्योंकि मेरा शरीर अभी भी कमज़ोर है, फिर भी ताने ना सुनना पड़े, इसीलिए जैसे तैसे काम करती हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ काम प्यारा है, मैं या मेरा बच्चा नहीं शायद। माँ बनना अकेले मेरा निर्णय तो नहीं था यश। क्या आप पिता नहीं बने? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारे प्रति? माँ जी, आप भी तो दादी बनी हैं, और दीदी आप बुआ। क्या इश्ता सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? आप लोगों को क्या उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ काम की चिंता है? बोलिए यश, आप जा रहे हैं मुझे छोड़ने या नहीं? यश ने उसके हाथ से इश्ता को लेकर सीने से लगा लिया और बोला, आरजू तुम्हें मायके जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन प्लीज़ ऐसे रूठ कर नहीं। मैं वादा करता हूँ आज से तुम पर काम का बोझ नहीं रहेगा। इस घर के सभी सदस्य मदद करेंगे तुम्हारी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रेखा जी और उनकी बेटी दोनों नजरें झुकाए चुपचाप सुन रही थी। शायद उन्हें भी अपने गलत व्यवहार पर ग्लानि महसूस हो रही थी। आपको क्या लगता है, आरजू ने सही किया? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।